ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, डाइट चार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमें भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि खाना में कितना खाना चाहिए, हमारे फूड इंटेक कितना होना चाहिए। मित्रों, यदि आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर किसी की डाइट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि काम जैसा है वैसी डाइट होती है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आपको भोजन कब करना चाहिए, यानी कि आपको खाना कब खाना चाहिए। क्योंकि यदि आपका खाने का समय हो गया है पर आपको भूख ही नहीं लगी है तो कृपया भोजन ना करें, खाना ना खाएं। क्योंकि यदि आप बिना भूख के भोजन करते हैं तो आपके जठर में से जो रस निकलना चाहिए, जो पाचक रस निकलना चाहिए, वो नहीं निकलेगा, जो आपके भोजन को ठीक से पचने नहीं देगा। और जब भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो आपको एसिडिटी होगी, गैस होगी, और नहीं पचेगा तो कब्ज भी होगी, और कई बार समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो मित्रों, आपको एक बात अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को बतानी होगी कि भोजन कभी भी समय ले आने पर नहीं करना है। भोजन जब आपको भूख लगती है तब आपको खाना चाहिए। बिना भूख के भोजन पचता नहीं है। और मित्रों, ताकत जो है ना शरीर को, भोजन पचने से आती है, भोजन खाने से नहीं आती है। हमने देखा है बहुत सारी पौष्टिक पदार्थ खाने के बाद भी शरीर सुकड़ा पुकड़ा और कमजोर रहता है, मोटा भी होता है तो कमजोर रहता है। और हमने देखा है कि बहुत साधारण सा खाना खा के भी लोग एकदम मजबूत और हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो मित्रों, ये निर्भर करता है कि आप भोजन कब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूख बिना भोजन कभी नहीं करना है। चाहे कितने भी अच्छे पकवान बने हो, कुछ भी हो, वो पकवान बने हैं वो आपको हजम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। पर आप यदि जीभ के स्वाद के चक्कर में खा लेते हैं तो आपके पेट के लिए कई बार नुकसानदेह हो जाता है, और इस स्थिति में कई बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो आप किसके लिए खाते हैं? आप स्वाद के लिए खाते हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए खाते हैं? दूसरी बात, आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? यदि आप खाने के लिए जीते हैं तो आप कभी निरोगी नहीं रह सकते, और आप यदि स्वास्थ्य के लिए, यानी कि आप जीने के लिए खा रहे हैं, तो आप इस बात को समझ पाएंगे, आपको कोई भी उलझन नहीं आएगी। तो मित्रों, आप अपने आप में तय करिए कि आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और दूसरी बात, आप स्वाद के लिए खाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए खाते हैं? आप हम दोनों के लिए खाते हैं। तो इतनी सी बात है, तो आपकी सीमा होनी चाहिए। यदि आप स्वाद के लिए खा रहे हैं तो एक कौर में आपका स्वाद मिल जाएगा। जैसे मैंने कई बार बताया कि जो एक कौर आप खा रहे हैं, जो आपको अच्छी चीज लग रही है, आपको आ गई, सामने खाने का मन करा, एक टुकड़ा मुंह में रख लीजिए और उसको मुंह में रखे रहिए, जीभ के पास इतना देर रखिए कि जीभ का मन भर जाए, यानी कि आपका मन भर जाए, तो आपको स्वाद मिल जाएगा। तो आपको अधिक खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने से में ही आपका काम हो जाएगा। और हो सके तो बाद में उसको आप थूक भी सकते हैं, यदि आपको उतारने की इच्छा ना तो थूक भी सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, आपके पेट में जाएगा तो बिगाड़ करेगा, पर आपको स्वाद मिल गया, काम हो गया है। तो इसलिए इस तरीके का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्वादिष्ट भोजन है आप भर पेट, भर थाली, भर परात खा ही लो तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, ऐसा नहीं है। जीभ को स्वाद चाहिए, दे दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब आता है कि भोजन कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। अब भोजन कितनी मात्रा में करना चाहिए, और भोजन हमें कैसे पता चले कि हमने जितना भोजन किया इतना हमारे लिए इनफ है। मित्रों, आप जब भोजन करने बैठते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये खाइए कि वो खाइए, आप जो भी भोजन करते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका फिजिकल वर्क कैसा है, आपका मेंटल वर्क कैसा है, उन सब पे निर्भर करता है कि आपके भोजन में किन पदार्थों को, किन चीजों को आप शामिल करते हैं। यदि आपका फिजिकल वर्क ज्यादा है तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कैलोरीज ज्यादा हों, प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो। और यदि आप मेंटल वर्क करते हैं तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन ज्यादा हो, जिसमें आपको कम खा के भी ज्यादा एनर्जी या ज्यादा चीजें मिल जाएं, जिसमें आप जो भी पदार्थ आप डिसाइड करें, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि हर चीज हम बता दें उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप अपनी डाइट डिसाइड कर सकते हैं। और आपकी जो भी डाइट है मित्रों, जब आप भोजन करने बैठते हैं, अब भोजन करते करते एक समय आता है जब यहां से एक प्रश्न आता है, आगे खाऊं कि नहीं खाऊं। जहां ये प्रश्न आया वहीं रुक जाइए, क्योंकि इसके आगे यदि आप सेवन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो आपकी ओवर ईटिंग में जाएगा। यदि आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो आपको समस्या होगी ही होगी,
पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आप बोलेंगे फालतू में इतना खा लिया, नहीं खाना चाहिए था। अब बाद में सोचने से अच्छा कि पहले आप थोड़ा सोच लीजिए तो आप ज्यादा ना खाएं, वहीं रुक जाएं। अच्छा, उसके बाद एक और स्थिति बनती है मित्रों, भोजन करने के बाद हमने जैसा कि हमारे स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया कि आपको पानी भोजन करने से पौना घंटा करीब पहले पी लेना है। यदि आपने पौना घंटा पहले पिया है तो भोजन करने के बाद आपको पेशाब लगेगी कि इस बीच इतनी देर हो जाती है कि पौना घंटे पहले आपने पानी पिया, भोजन करने के बाद आपको पेशाब लगती है। और अब जब पेशाब करने जाते हैं तो उस समय आपका पेट हल्का हो जाएगा, यानी कि आपने भोजन भरपेट खाया है, उसके बाद भी आप पेशाब करके आएंगे, आपको पेट हल्का लगेगा। यदि आपको अभी भी पेट भारी लग रहा है तो समझिए आपने भोजन ज्यादा किया है। ये भारीपन जो है ये आपको फिर कुछ करने नहीं देता। हाँ, भोजन में बहुत ज्यादा नशा होता है, ये भोजन करने के बाद तुरंत ही नींद आती है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाता है, और जब पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन थोड़ा कम पड़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो स्वाभाविक है कि पेट में भारीपन आता है, दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो नींद आती है, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है। तो आप 15-20 मिनट या आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक की झपकी मार लीजिए, ये आपके पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाएगा और आपको लेफ्ट साइड नीचे दबा के, मतलब ऐसे जो मैं बैठी हूँ ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे सो जाइए और पैर के ऊपर पैर, कंधा ऐसे रहेगा और आप ऐसे आराम से सो जाइए। वाम पक्षी कहते हैं, आप आराम से सो सकते हैं। तो मित्रों, पर हाँ, ये नहीं कि घंटा 2-4 घंटा आप सो गए, वो आपके लिए हानिकारक होगा, वो आपके शरीर में आलस बढ़ा देगा। और मित्रों, यदि आधा घंटा सोने के बाद यदि आपको लगता है कि शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन आ गया तो समझिए कि आपने भोजन ज्यादा किया है। अच्छा, उसके बाद एक बात और है, यदि आप भोजन करने के बाद, हमने बोला 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है, 1.5 घंटे बाद आप जब प्यास लगती है पानी पीते हैं, उस समय यदि आपका पानी पीने के बाद भी पेट भारी होता है तो समझिए आपने भोजन ज्यादा किया है। क्योंकि मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए, आपको जो लागू होता है वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने भोजन ज्यादा किया और कम किया है, तो आपको ज्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी। आपको एक आराम से आप भोजन करके शांति से रह पाएंगे। और हाँ, जो भोजन आप करेंगे वो आपका पचेगा भी। और दूसरी बात मित्रों, एक बार भोजन किया है ना, तो दूसरी बार भोजन का जब समय होता है उस समय आपको भूख लगती है तो पता चलेगा कि आपका भोजन डाइजेस्ट हुआ है या नहीं। यदि दूसरा समय आपके भोजन का समय हो गया और आपको भूख नहीं लगती है, इसका मतलब है कि आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपको दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात यदि आप समझ लेते हैं तो आपको पक्का हो जाएगा कि कभी भी आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कभी आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे और कभी आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी कोई भी समस्या कभी आपको पीड़ित नहीं कर सकती। तो ये हमने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। आपका प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह हम डालते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के कुछ निर्णय करने में सहायता दे सकते हैं। उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोज है, जिनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान अपने आप अपने घर में कर सकते हैं। और नंबर भी दिया है, पर कॉल करने से पहले निर्देशों का पालन अवश्य करें, अन्यथा जवाब वही मिलेगा, क्योंकि हमारे सहयोगी आपको वही जवाब देने वाले हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।